Hello, Bacho. Let's see this question. The question says, money spent to purchase new machinery or buildings so as to be able to increase or decrease production in factory is called। किसी भी फैक्ट्री में अगर आप नई मशीन लगा रहे हो, ठीक है, या फिर नए बिल्डिंग्स ले रहे हो, उस फैक्ट्री का जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए, तो उसको क्या बोला जाएगा? एक्सपेंडिचर, खर्चा है। दूसरा इन्वेस्टमेंट, तीसरा डिपॉजिट, या फोर्थ लाइबिलिटी। देखो, लायबिलिटी का मतलब होता है कि वो आपके ऊपर एक तरीके का कर्ज हो गया, तो नहीं, कर्ज नहीं है। पहला तो ये, अब क्यों नहीं है वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। डिपॉजिट, आपने पैसा जमा नहीं किया है, उसको कहीं ना कहीं लगाया, उसके बदले कुछ लिया है। डिपॉजिट का मतलब क्या होता है कि आपने बैंक में पैसा डाल दिया, 2-4 साल बाद वापस मिल जाएगा। तो अब आपने यहाँ पे मशीन ले लिया, पैसा आपको वापस नहीं मिलने वाला, तो ये डिपॉजिट तो नहीं है। एक्सपेंडिचर है, यस डेफिनेटली ये खर्चा तो है, लेकिन ये खर्चा कैसा है? ये खर्चा आपको प्रॉफिट भी दे सकता है। ठीक है, आपने इस खर्चे को इस होप में किया है ना कि कल के दिन हमें ये प्रॉफिट देगा। तो जो खर्चा इस होप में किया जाता है कि जो कल के दिन हमें प्रॉफिट देगा, उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। तो दैट इज आपका ये इन्वेस्टमेंट हुआ है। अब ये होगा कैसे? देखो, एक फैक्ट्री है, इसके बाद अभी एक मशीन है, और ये फैक्ट्री हमने बोला सपोज किस चीज की है, तो ये फैक्ट्री जीन्स बनाने की, कि ये जीन्स बनाती है। ठीक है, ये फैक्ट्री जीन्स बनाती है, इसके पास एक मशीन है। एक मशीन से ये कितने जीन्स बनाती है? 500 जीन्स बनाती है। अब इसने बैंक से मान के चलो लोन लिया, या फिर इसके पास खुद की सेविंग्स थी, इसने और उसको यूटिलाइज किया, और इसने 50 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। ठीक है, 50 लाख रुपए मैं बोल दूं खर्च किए, 50 लाख रुपए खर्च किए। अब खर्च किस चीज के लिए किए? मशीन लाने के लिए। अब मशीन ये लाया, तो इसका मकसद क्या है कि मैं 500 जीन्स और प्रिंट करूं। अब ये 500 क्यों प्रिंट करना चाह रहा है? कि जब ये 1000, 500 500 ये मिला के 1000 मार्केट में बेचेगा, तो अगर इस 500 पे इसको प्रॉफिट हो रहा है 100 रुपीज का, तो दोनों 1000 मिला के इसको कितने का होगा? 200 रुपीज का प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो ये उस मकसद से इस मशीन को, तो ये अपना प्रॉफिट बढ़ाना चाह रहा है। फिर अभी इसने एक फैक्ट्री लगा के 50 लाख की सेविंग कर ली, तो फिर दो लगा के ये 100 लाख, 1 करोड़ की भी सेविंग वहां पे कर सकते हैं। तो एक तरीके से ये इसका इन्वेस्टमेंट है, कि ये अभी पैसा इन्वेस्ट कर रहा है ताकि फ्यूचर में इसको अच्छे रिटर्न्स मिल सके। अब हो सकता है कि इसने ये मशीन खरीदी और ये वाली इसकी खराब हो जाए, इसीलिए यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज दोनों वर्ड यूज किए गए हैं, कि ये वाली खराब हो गई तो अब ये पैसा तो लगा ही गया है यहाँ पे, और इसकी रिपेयरिंग में भी और पैसा चला जाएगा। तो एक ही है। अब एक्सपेंडिचर क्या हो गया? अब मान के चलो कि इसने अपने लिए एक पर्सनल कार खरीद ली, तो वो एक्सपेंडिचर हो गया, कि वो उसने खर्चा कर लिया, कि हाँ, उसमें कोई प्रॉफिट इन फ्यूचर इसको मिल रहा है या नहीं वो नहीं सोचा, बस उसने कर लिया। मार्केट में जाके आपने कोई सामान खरीद लिया, तो वो आपका एक्सपेंडिचर है, कि आपने वो सामान खरीदा और उसको बाद में कंज्यूम कर लिया। ठीक है, उससे आपको कोई प्रॉफिट की उम्मीद नहीं थी, आपने पहले से ये सोच के नहीं लिया कि मुझे इससे प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं कहलाएगा। इन्वेस्टमेंट मतलब क्या हो गया? कि आप कोई भी मशीनरी या फिर कुछ भी बिल्डिंग्स वगैरह खरीद रहे हो, और आपके मन में ये सोच है कि कल के दिन ये मुझे मेरे बिजनेस को बढ़ा सकती है, मुझे प्रॉफिट दे सकती है ना? तो उस केस में इसको बोला जाएगा इन्वेस्टमेंट। सो करेक्ट आंसर विल बी इन्वेस्टमेंट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।